So, okay, friends, today we'll see the chapter Application of Partial Differential Equation. Is the unit number 6 for the civil engineering second year? You can say the sixth unit of the M3. And in this chapter, we'll solve the three partial differential equations. The one of them is one-dimensional wave equation. One-dimensional wave equation. So see, this is the partial derivative dA bar to u by dA bar t square इक्वल टू सी स्क्वायर dA bar to u by dA bar x स्क्वायर. तो नीचे आपके सामने t और x ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट, और एक ही वेरिएबल ऊपर का डिपेंडेंट होता है. और जब हम उसे सॉल्व करना है मतलब हमें u की वैल्यू निकलनी है. और आपको पता होना चाहिए कि u आप ऐसे भी लिख सकते हो या u ऑफ x कॉमा t, मतलब दिस टू आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर u. और इसे हमें सॉल्व करना है. ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वन डायमेंशनल वेव का. और इसके साथ साथ आपको ऐसे सब्जेक्ट टू द कंडीशन दी जाएगी u ऑफ 0t. तो ये वैल्यू पहले हमेशा याद रखो, ये x की वैल्यू है और ये t है. u ऑफ ELT, एल की जगह कुछ नंबर आएगा 2, 3, ये लेंथ है जो भी हम वेव इक्वेशन में जो भी हमारी थ्रेड होगी जिस लेंथ की होगी तो इसलिए वो ELT. तो EL आपका 10 होगा, कभी t होगा, तो एज पर द, तो ये कंडीशन ऐसे आपको दी जाएगी. u ऑफ x 0, मतलब यहाँ t की वैल्यू 0 होगा तो f ऑफ x इट इज़ अगेन गिवन इन क्वेश्चन. और ये dA by u by dA by t at t इक्वल टू 0 विल बी द न्यू फंक्शन gx. तो ऐसे आपको चार कंडीशन दी जाएगी. आपको ये दिया जाएगा, कभी कभी ये नाम भी नहीं मेंशन होगा कि ये वन डायमेंशनल है, लेकिन डबल डेरिवेटिव टी सी स्क्वायर, कभी कभी आपको फंसाने के लिए ये सी स्क्वायर इस साइड भी दिया जाएगा 1/c². तो आप वैसे कर सकते हो. ये सी तो क्या कांस्टेंट ही है. कभी कभी आपको यहाँ पे 4 दिया जाएगा तो आप उसे 2 स्क्वायर कर सकते हो. तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है. ये कंडीशन आपके क्वेश्चन में होगी. कभी डायरेक्टली कंडीशंस विल बी इन दिस फॉर्म और कभी वर्डिंग में होगी. तो हम सबको रीड करेंगे और उसके हिसाब से ये कंडीशंस हम बना सकते हैं. डोंट वरी, विल सी इन अ क्वेश्चन. जब तुम्हारे सामने ये सारी सिचुएशन होगी तो इसका आंसर तो बस यही है, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन. अंडरलाइन द जनरल. द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज दिस वन. बस ये क्वेश्चन होगा और इसका आंसर ये है uxt c1 cos mx c2 sin mx, ये x वेरिएबल के ऊपर, c3 cos cmt प्लस c4 sin cmt. तो देखिए अभी बस यही इसका सॉल्यूशन यही है. बट इज़ द मोस्ट जनरल, ये जनरल सॉल्यूशन है. मुझे निकालना है पर्टिकुलर, मतलब टू फाइंड c1 निकालना है, c2 c3 c4 ये कॉन्स्टेंट्स, और एंड एम है. आपको ये सी विल बी इन अ क्वेश्चन. यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर होगा मतलब ये टोटल क्वांटिटी 4 होगी तो हम इसे स्क्वायर में करेंगे 2 स्क्वायर, और सी के जगह हम 2 पुट करेंगे. तो एम निकालना है विद द हेल्प ऑफ अबव कंडीशन. ये कंडीशन का यूज़ करेंगे तो हमें ये सारा c1 c2 c3 मिल जाएगा. बस ये इसके जगह पुट करना है. इतना तो काम है अपना, तो हमें मिलेगा अपना सॉल्यूशन. तो आई होप यू विल रिमेंबर द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. पार्शियल डेरिवेटिव ये डाबा कहते हैं उसे, डाबा स्क्वायर यू. डी और डाबा में बहुत सारा चेंज है. डी मतलब सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे पार्शियल है, तो आपको इसे याद रखना है. कंपैरिजन के लिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा ये सॉल्व करना है हमें वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन. और देखिए अभी चेंज देखिए, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, पार्शियल है लेकिन सिंगल है, dA by u by dA by t. प्रीवियस में क्या था, यहाँ पे dA by स्क्वायर था, dA by 2u by dA by t स्क्वायर, c स्क्वायर dA by स्क्वायर u by dA by x स्क्वायर, और वही u अपना u इज द x कॉमा t. इस u के जगह भी कभी कभी y आ जाएगा,
नीचे भी आपको अगर थोड़ा सा फंसाना होगा तो ये वेरिएबल चेंज किए जाएंगे। तो आप आराम से वेरिएबल के ऊपर ध्यान दो और वैसे कंडीशन होगी। और वन डायमेंशनल में ये वेव इक्वेशन है, सॉरी हीट फ्लो है, और प्रीवियस वाला था वो वेव इक्वेशन था। वेव इक्वेशन में यहाँ पे बस डबल डेरिवेटिव आता है और इसका सॉल्यूशन है uxt c4 cos mx प्लस c5 sin mx। अब यहाँ पे c1 c2 लिखा होता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी चाहो लिख सकते हो। कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा तो भी चलेगा। e रेस टू माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर टी। अब सी स्क्वायर वही क्वेश्चन में है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 तो यहाँ पे 1 लिख दो तो सी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। बस आपको m c4 c5 निकालना है। Here to find c4 c5m with the help of given condition like this one and put in 1, we'll get the particular solution of this one. In short, आपको ये वन डायमेंशनल हीट फ्लो हो या वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हो, आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद कंडीशन दिया जाएगा और आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। और तीसरा इक्वेशन है दोस्तों, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ये थोड़ा ध्यान देना होगा। टू डायमेंशनल हीट फ्लो, उसका दूसरा नाम है लाप्लास इक्वेशन। और कैसे याद रखोगे, डाबा टू यू बाई डाबा एक्स स्क्वायर प्लस डाबा टू यू बाई डाबा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि u इज डिपेंड ऑन द एक्स कॉमा वाई। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ द टू पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस है, उसका दूसरा नाम है लाप्लास इक्वेशन। तो कभी कभी सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन, मतलब टू डायमेंशनल हीट फ्लो। और टू डायमेंशनल हो तो आपके सामने प्लेट आ जाएगी, वन डायमेंशनल हो तो रॉड आ जाएगा। ये वन डायमेंशनल है हीट फ्लो। अगर यहाँ से हमने हीट कर दिया तो ये हीट कहाँ तक जाएगी, तो ये हीट फ्लो इक्वेशन हमें निकालना पड़ता है। यहाँ पे टू डायमेंशनल हो तो आपको प्लेट दी जाएगी और इसमें बस आपको अभी आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अब मान लो प्लेट ऐसे है, दिस इज द ओपन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, मतलब ऊपर उसे कोई यहाँ पे देर इज़ नो बाउंडेशन, इट गोज अप टू द इन्फिनिटी। जब ऐसे होगा तो आपका सॉल्यूशन होगा यू ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे वाई आएगा टी नहीं। बहुत सारे बच्चों को आदत रहती है एक्स टी लिखने की, तो यहाँ वाई होगा, मुझसे भी गलती हुई थी, आप गलती मत करें। और ये होगा c1 cos mx प्लस c2 sin mx, पहला x के ऊपर और दूसरा देखिए c3 e रेस टू my प्लस c4 e रेस टू माइनस my। ये कब होगा, आपकी प्लेट पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड इट इज़ नॉट बाउंडेड, इट गोज अप। दूसरा है, अगर तुम्हारी प्लेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी एंड इट इज़ नॉट बाउंडेड, देन यू एक्स वाई बनेगा। देखिए बस ये और ये इंटरचेंज हो गया, c1 e रेस टू mx, मतलब जो जिसके लिए पैरेलली ओपन है, मतलब यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब x हैज़ नो बाउंड्री, x गोज टिल इन्फिनिटी, तो वही एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। यहाँ पे y था इसलिए y एक्सपोनेंशियल में। तो बस ये दोनों में इंटरचेंज क्या है, c1 e रेस टू mx प्लस c2 e रेस टू माइनस mx, c3 cos my, दूसरा ब्रैकेट y के ऊपर c4 sin my। और जब मान लो कि आपकी प्लेट बाउंडेड है, मतलब y से भी क्लोज है और x से भी क्लोज है, मतलब इट इज़ अ बाउंडेड, तो सॉल्यूशन होगा c1 cos mx प्लस c2 sin mx, c3 cos हाइपरबोलिक my प्लस c4 sin हाइपरबोलिक my। पहला ब्रैकेट x का, दूसरा y का, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके बुक के जनरल सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि आपकी प्लेट ओपन अलॉन्ग द वाई एक्सिस है या ओपन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है या क्लोज्ड है, बाउंडेड है। इसके ऊपर से आपको ये सॉल्यूशन चूज़ करना है और ये निकालने के लिए भी आपको इनिशियल कंडीशन दी जाएगी और इनिशियल कंडीशन मिलने के बाद वी कैन सॉल्व दिस। ये सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है और ये सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें चाहिए कुछ बेसिक की, जो आप लोगों ने 11th-12th में या डिप्लोमा में कहीं ना कहीं सीखा होगा, और बस ये बेसिक आपको आ जाए तो ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। तो पहला लेक्चर जो है बस मैं आपको बेसिक और 3 टाइप की इक्वेशन, और जो दूसरा लेक्चर होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दूंगा। तो देखिए बेसिक, sin ml इक्वल टू 0।
और मुझे m निकालना है, तो m इक्वल टू n पाई बाई l। तो ये जनरल वैल्यू है। अगर आप m के लिए कोई भी वैल्यू पुट करो तो साइन ml की वैल्यू 0 आ जाएगी, n इक्वल टू 1 2 3। ये तो आपको उसे याद ही रखना है। cos ml 0 होगा तो m की वैल्यू आती है, बस दोनों में चेंज देखिए, n बाई एल तो है, पाई के जगह बस पाई बाई 2, लेकिन ये होगा n इक्वल टू ऑड, मतलब 1 3 5। इवन के लिए तो 0 होता है, इसलिए m इक्वल टू ऑड होगा तो ही आपकी m की वैल्यू ये बनेगी। अब जब ऑड होगा तो 1 3 5 ये याद रखने की जगह n की वैल्यू आप 2n प्लस 1 रखते हो। देख अभी n के लिए मैंने 0 पुट किया तो क्या आएगा 1 पाई बाई 2 बाई एल। 3 पुट करने के बाद मतलब यहाँ पे अभी 0 पुट करने के बाद देखिए 1 पुट करने के बाद 3 पाई बाई 2, 2 पुट करने के बाद 5, मतलब ये सारे नंबर्स जब n ऑड होगा तो आप ऑड की जगह ये इन जनरल 2n प्लस 1 लिखे और n की वैल्यू हम कंटिन्यूसली 0 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखोगे तो क्या होगा फिर 1 3 5 ये याद रखने की जगह आप उसे याद रखें। तो जब भी आपको cos ml की वैल्यू लेनी होगी तो आप इसे लिख दो विद द, ये होगी तो ये तो 1 2 3 है, यहाँ पे 0 नहीं है, याद रखिए यहाँ पे 0 है। दूसरा फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज। इसकी बहुत ज़रूरत है bn। यही फार्मूला आपको 90% लगने वाला है और ये फार्मूला आपको 10%। 2 बाई एल, एल क्वेश्चन में दिया जाएगा, 0 टू एल, एफ ऑफ एक्स भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, साइन n पाई एक्स बाई एल, ये बस एंगल है dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, अलजेब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, जो भी कुछ होगा अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। दूसरा है ये n 2 बाई एल, सेम फार्मूला 0 टू एल एफ ऑफ एक्स, साइन की जगह बस कॉस n पाई एक्स बाई एल डी एक्स, फूरियर हाफ रेंज साइन। अब जब एफ ऑफ एक्स मान लो के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है और ये साइन n पाई एक्स बाई एल है, 0 टू एल रेंज है, तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें, तो हम यूज़ करेंगे जनरल बाय पार्ट्स रूल। और ये टेक्निक को याद रखें, ये टर्म है अलजेब्राइक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। आप इस अलजेब्राइक टर्म को उठाकर ऐसे ही लिख दीजिए, के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टूड एज इट इज। दूसरे ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव ले लो तो क्या बनेगा, के माइनस 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, और तीसरे ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव आएगा -2। इसे जनरल बायपास में आपको इजी मेथड में सिखाता हूँ। पहले अलजेब्राइक टर्म को उठा दो एज इट इज़, उसके बाद दूसरे टर्म में उसका डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव। अब 2 का डेरिवेटिव कितना बनेगा 0, तो उसे छोड़ दो। उसके बाद इसमें भी इसका आपको इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन बनता है कॉस